नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो जेपीएम यानी कि जियो पार्टनर मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसके साथ अनुभव भी है और जो हमारे दोस्त काम करते हैं उनके साथ भी बहुत जानकारी है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करके रखा है। हर एक जो पॉइंट्स है इसके बारे में मैंने लिख करके रखा, लेकिन इसके साथ जो अनुभव है उसको भी मैं शेयर करूँगा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है? तो वो काम कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, टारगेट होता है, नहीं होता है, टारगेट का काम है या नहीं है, सब डिटेल मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन जानकारी बताऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफ़िकेशंस की वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? अगर जियो करियर में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देखिए, क्या जियो के साइट में डायरेक्ट आके भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इसी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यानी कि जियो जेपीएम के बारे में, ठीक है? जियो जेपीएम, जेपीएम का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा यहाँ पे जियो पार्टनर मैनेजर, ठीक है? जियो पार्टनर मैनेजर आपको ये याद रखना। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो को देख करके अगर स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको इंटरव्यू में 100% जो है आपको पास होना ही होना है। इस जॉब की डिटेल हमारे वेबसाइट employmentguruji.com पर भी अपडेट कर दिया गया है, आप जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जियो जेपीएम का मुख्य भूमिका और उसका ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होता है। ज़िम्मेदारियाँ ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टारगेट पूरा करना ही करना होता है। कुछ चीज़ें मैंने आपके यहाँ पे मेंशन करके रखा है, उसको सबसे पहले जान लेते हैं। जियो जेपीएम का मुख्य काम यानी कि पार्टनर्स, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर बिज़नेस को बढ़ाना और बेहतर करना होता है। पार्टनर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? पार्टनर कौन है? जियो के साथ जो पार्टनरशिप करते हैं वो पार्टनर है। रिटेलर कौन है? जो मार्केट में आप देखते होंगे जियो का जो सर्विस है वो सेल्स करते हैं, जैसे कि सिम कार्ड हो या आप एमएनपी कराना हो या रिचार्ज कराना हो या जियो के जो जियो फाइबर है उसको बेचना हो, ठीक है? जियो का जो रिटेलर है मार्केट में उनके साथ काम करना या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है, ठीक है? तो इन तीनों के साथ आपको जो है मिल कर के काम करना है, सिर्फ़ एक के बारे में तीनों के साथ मिल कर के काम करना होता है। स सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों आपको सेल्स बढ़ाना, ठीक है? क्योंकि जो अल्टीमेटली जो काम है वो आपका सेल्स के ऊपर ही देखा जाता है, तो सबसे बात आता है सेल्स बढ़ाना। सेल्स में आपको आता है दोस्तों यहाँ पे आपको जियो के नए सिम, रिचार्ज और अन्य सेवाएँ की बिक्री करना है। आपको बिक्री नहीं करना है, आपको बिक्री करवाना है, ठीक है? जैसे आपका पार्टनर है या रिटेलर है, उनके साथ जाना है, डेली मीटिंग करना है, डेली विज़िट करना है। डेली जब आप विज़िट करोगे, तो आपको उसमें इंसेंटिव वगैरह मिलता है, जो आपको पेट्रोल अलाउंस के काम में आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये तो है, जियो का जो सिम कार्ड है, रिचार्ज है, बाकी सारी सेवाएँ हैं, उसको बिक्री बढ़ाना होता है और दिए गए मासिक और वार्षिक सेल्स टारगेट को पूरा करना होता है। यहाँ पे आपको जो डेली, वीकली या मंथली जो टारगेट है उसको पूरा करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा नहीं करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको 1 हफ्ता काम, 1 हफ्ता ज़्यादा मिले, तो आपको जो आपके ऊपर जो सीनियर है वो भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे टारगेट पूरा ना करने पर आपको जॉब से नहीं निकाला जाता है। सेकंड पॉइंट में आता है दोस्तों यहाँ पे आपको रिटेलर और पार्टनर के साथ जो है वो मैनेजमेंट करना होता है। रिटेलर तो आप जानते हैं मार्केट में जो भी शॉप होते हैं जहाँ पे जियो का रिचार्ज वगैरह, सिम कार्ड वगैरह या फाइबर वगैरह बिक्री होता है वो, और पार्टनर के साथ जो भी यहाँ पे सेवाएं प्रदान करना होता है, इन दोनों के साथ जो है आपको तालमेल बना के रखना होता है, ठीक है? जैसे नए रिटेलर और पार्टनर को जोड़ना होता है और यहाँ पे पुराना जो पार्टनर रिटेलर है उसके साथ कंटिन्यूसली जो है रिलेशनशिप अच्छा करना होता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना होता है। क्योंकि दोस्तों आप देखें बहुत सारे रिटेलर ऐसे भी होते हैं जो रिचार्ज करने के टाइम पे रिचार्ज फेल हो जाता है, तो डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट को फ़ोन नहीं करता है, डायरेक्ट जेपीएम को फ़ोन करता है और बोलता है कि ऐसा-ऐसा असुविधा है, तो आपको जो है सर्विस भी अच्छी तरीके से जो है आपको देना होता है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे है टीम को प्रशिक्षण देना। क्योंकि दोस्तों आपके जो टीम रहेगा, जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा या आपके नीचे जो काम करने वाले बंदे रहेंगे, ठीक है? उनको जो है सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में जो नॉलेज है वो 100% आपको देना होता है। क्योंकि नॉलेज रहेगा तभी जाके आपका सेल्स बढ़ता है। इसमें है रिटेलर और सेल्स टीम को जियो ऑफर्स और प्रोडक्ट की जानकारी देना होता है। सही तरीके से बिक्री और ग्राहक सेवा को ट्रेनिंग भी आपको देना होता है। मान लीजिए कि एक जो बंदा है वो रिटेलर है और आप जेपीएम में काम करते हो, तो आपका जो काम है मुख्य काम ये
ये रहेगा कि आपका जो रिटेलर है उसको कोई अगर नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस दे सके, क्योंकि सेल्स को बढ़ाना आपका काम है, सेल्स करना आपका जो रिटेलर पार्टनर है उनका काम है, ठीक है? तो उसको आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी आपको देना होता है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे मार्केट विजिट। मार्केट विजिट तो आपको डेली करना ही करना होता है। मार्केट विजिट करने पर आपको 2 फ़ायदा होता है। एक तो है आपको जो है एक टेंशन, ऑफ़िस के टेंशन से कम होता है। दूसरा जो है आपको यहाँ पे मार्केट विजिट करने पर आपको इंसेंटिव भी आपको मिलता है। यहाँ पे आपको प्रतिदिन अपने क्षेत्र के रिटेलर आउटलेट का दौरा करना होता है। यहाँ सुनिश्चित करना होता है कि जियो के प्रोडक्ट और उसका प्रचार सामग्री सही तरीके से प्रदर्शित हो। जो पार्टनर है, उसके पास जाना है और देखना है कि क्या आपने जो प्रोडक्ट उनको दिया है, वो सही तरह से ढी ढंग से रखा है या नहीं रखा है, सेल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो रिटेलर रहेंगे, उसके पास भी जाना है डेली, आपको देखना है कि जो जियो भारत है, जियो फ़ोन है या जियो का अन्य प्रोडक्ट है, वो बिक्री हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर उनको कुछ आपने प्रोडक्ट दिया है, तो उस शॉप में सही तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में पूरा जानकारी देना होता है। स्टॉक का को मैनेजमेंट आपको करना होता है, देखना होता है। उसके बाद 5th पॉइंट में आता है दोस्तों, ग्राहक का अनुभव को बेहतर करना है। इसमें है ग्राहक की शिकायतें का समस्या का समाधान करना है, बेहतर सेवा देकर उन ग्राहक को संतुष्टि करना है। आफ्टर ऑल दोस्तों यहाँ पे अगर जो कस्टमर है अगर वो खुश होंगे तो ही आपके साथ बढ़ेंगे। तो अगर कस्टमर रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट, रिक्वेस्ट, क्वेरीज़ वगैरह कुछ भी आपके पास आता है तो तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, चाहे आप ड्यूटी में हो या ड्यूटी में ना हो, ठीक है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है 5-6 बजे के बाद हर कोई चला जाता है। लेकिन जो रिचार्ज करवाने आते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदने आते हैं, शाम को वो रिटेलर के पास, पार्टनर के पास भी जाते होंगे। ज़्यादातर उसी समय में दिक्कत आती है। और आपका काम क्या रहेगा कि अगर कोई रिटेलर, पार्टनर, भाई अगर आपको कोई कॉल कर देता है कि ऐसे-ऐसे समस्या है, तो चाहे आप ड्यूटी में हो उस टाइम में, क्योंकि आपको रात को हो जाएँगे से 7 बजे, 8 बजे, तो भी आपको कॉल पिक करके तो उसका समाधान आपको करना होता है। इसमें है छठा पॉइंट दोस्तों, आपको स्टॉक और उपलब्धि की निगरानी करना है। मान लीजिए कि जियो की तरफ से आप जेपीएम हो तो आपके ऊपर जो भी प्रोडक्ट आएँगे, जो आप मार्केट में आप दोगे रिटेलर पार्टनर को, डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे, तो उसका भी आपको जो है यहाँ पे आपको निगरानी करना होता है कि जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया है, वो सेल्स हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जैसे सिम कार्ड, डिवाइस और जियो के अन्य जो प्रोडक्ट है वो ज़रूरत पड़ने पर समय का स्टॉक करवाना होता है। आजकल जो है जियो भारत, जियो फ़ोन जो छोटा वाला है वो बहुत चल रहा है, जियो फाइबर जो बहुत चल रहा है, उसका स्टॉक्स जो है आपके पार्टनर रिटेलर के पास है नहीं है, उसका निगरानी भी करना होता है, समय पर आपको स्टॉक उनको पहुँचाना भी आपका ज़िम्मेदारी होता है। साथ में है रिपोर्टिंग, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्टें तैयार करना होता है, सेल्स डाटा, विजिट रिपोर्ट और प्रदर्शन की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देना होता है। लास्ट का जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे सेल्स डाटा, विजिट रिपोर्टिंग, ये तो आपका इंस्टेंटली हो जाता है, क्योंकि जियो का उसमें ऐप रहता है, ऐप में जैसे ही आप कोई विज़िट करते हो रिटेलर के पास या पार्टनर के पास, तो आपको उस ऐप में मेंशन करना होता है कि हाँ, मैं इसी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के पास गया था, और वहाँ पे जैसे करते हो तो वो जियो टैग लोकेशन है, ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है आपका फ़ोटो वगैरह, और वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो ये आपको इंस्टेंटली तो हो जाता है, लेकिन ये जो पहला पॉइंट है, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट करना, तो ये इसमें आपको वीकली वाइज़ रिपोर्ट देना होता है और मंथली वाइज़ रिपोर्ट देना होता है कि हाँ, मेरे पास ऊपर से इतना प्रोडक्ट आया है, रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास या पार्टनर के पास मैंने इतना प्रोडक्ट सेल्स किया है, इतना प्रोडक्ट बच गया है, किसके पास क्या कितना प्रोडक्ट है ही नहीं है। इसका एक जो है जानकारी आपका सीनियर को आपको देना होता है। 8 पॉइंट में आता है दोस्तों यहाँ पे प्रमोशनल गतिविधि, जैसे जियो के नए ऑफ़र्स और योजनाएँ के प्रचार करना होता है। जितने भी जैसे-जैसे जियो का जो नया प्रोडक्ट आता है, सडनली आप देखेंगे कि जियो का 5G का जो रिचार्ज है ₹349 का, वो काफ़ी जो है पॉपुलर मार्केट में हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं है। ऐसे में आपका काम क्या रहता है, अगर रिटेलर के पास जाओगे तो रिटेलर के पास ऐसे 349 का वो जो रिचार्ज का जो पोस्टर है उसको लगवाना होता है। और अगर कोई नया प्रोडक्ट जियो भारत है या और जियो फ़ोन का जो है नया-नया जो भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में सबसे पहले तो रिटेलर को ही बताना होता है, आपका काम यही रहता है, ठीक है? इसमें स्थानीय स्तर पर मार्केटिंग और प्रमोशन कैंपेन का सहयोग देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कोई नया प्रोडक्ट आता है तो मार्केटिंग आपको करना होता है, लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर या रिटेलर है उनके साथ। गतिविधियों पर नज़र रखना, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। जैसे अन्य टेलीकॉम कंपनी के ऑफर्स और रणनीति को ध्यान में रखना, उसके अनुसार अपनी बिक्री की रणनीति बनाना। देखिए मार्केट में
जियो तो ऑलरेडी सब कुछ खा चुका है, चाहे वो एयरसेल हो, टाटा डोकोमो हो और बहुत कुछ अन्य जो पार्टनर है, सब कुछ तो खा चुका है, लेकिन बचा-खुचा कुछ ही है, जैसे इसका एयरटेल है और वीआई है, ठीक है? तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोकेशन में ऐसे भी है जहाँ पे जियो का नेटवर्क नहीं पकड़ता है, या पकड़ता भी है तो आपको नेटवर्क आता-जाता रहता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पार्टनर है, पार्टनर नहीं, आपका जो यहाँ पे ऑपोज़िशंस है, मतलब आप जियो में काम कर रहे हो तो आपका ऑपोज़िशन हो गया एयरटेल या वीआई वाले, उनका जो है मार्केट में कैसे दबदबा है और आपका मार्केट में कैसे दबदबा है, कौन से रिटेलर के पास ज़्यादा सिम एयरटेल वीआई का जो है वहाँ पे बिक्री हो रहा है और वहाँ पे आपका क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी आपको जो है ध्यान से देखना है और अगले में रणनीति बनाना है कि कैसे वहाँ पे ठीक किया जाए। जैसे मैक्सिमम टेक्निकल प्रॉब्लम नेटवर्क इशू होता है, तो उसी जो एरिया है वहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करके अपना तो नेटवर्क जो है उसको थोड़ा बूस्ट कर देना है, उस एरिया पे ऑटोमेटिकली नेटवर्क आ जाता है, ठीक है? तो ऐसे कुछ-कुछ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ इस पॉइंट को अगर अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं और बस बचा हुआ और 1-2 पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस हर एक पॉइंट को दोस्तों आप गौर से देखते हो तो आपको इंटरव्यू में 100% वहाँ पे क्लियर होना ही होना है। लास्ट में आता है दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त करना। आपको जो भी देखिए यहाँ पे कंपनी द्वारा दिए गए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि केपीआई होता है और बिजनेस टारगेट को समय पूरा करना, अपने क्षेत्र के परफॉर्मेंस में लगातार सुधार करना होता है। अगर आप अपना केपीआई सुधार कर लेते हो और अपना क्षेत्र में परफॉर्मेंस आप अच्छा कर लेते हो, तो आपका टारगेट भी खत्म हो चुका है यानी कि पूरा हो चुका है, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो चुका है। तो नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट सीनियर कैटेगरी में आपको जाना ही जाना है। वो 6 साल 1 महीने 6 साल या 6 महीने या 1 साल के अंदर आप वो पहुँच सकते हो, आराम से पहुँच सकते हो। अगर हार्डली अगर आप काम करते हो, 6 महीना अच्छा काम करते हो, तो उसके बाद प्रमोशन का ऑफ़र आपको आना ही आना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, जेपीएम बनने के लिए आवश्यक कौशल, आपको यहाँ पे क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आता है दोस्तों यहाँ पे अच्छे कम्युनिकेशंस और स्किल्स की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स ही मेन इम्पोर्टेंट है इसमें। दूसरा है सेल्स और मार्केटिंग की समझ आपको आना चाहिए। तीसरा है टीम मैनेजमेंट आना चाहिए। चौथा है दोस्तों यहाँ पे समस्या का समाधान की क्षमता आपके पास होना चाहिए। एमएस एक्सेल और मोबाइल एप्लीकेशन की बेसिक ज्ञान होना चाहिए। एमएस एक्सेल आना चाहिए आपको रिपोर्ट तैयार करने के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे जब समय का प्रबंध जिसमें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि समय आपके पास कम रहता है, काम आपके पास ज़्यादा रहता है। इसीलिए कभी-कभी आपके जो सीनियर हैं वो बोलेंगे कि इधर जाओ, उधर जाओ, ये काम करो, वो काम करो और लास्ट में आपको 1-2 काम करोगे, बाकी काम नहीं करोगे तो पूछेगा कि वो काम क्यों नहीं है, वो काम क्यों नहीं हुआ? तो इसमें थोड़ा आपके जो मैनेजर है या आपके जो सीनियर रहेंगे, उसके साथ थोड़ा तालमेल बैठा के रखना है। ग्राहक से अच्छे संबंध बनाए रखना है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राहक ही वही है जो आपका सेल्स में मदद करता है। ठीक है? लास्ट में एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि आपको जेपीएम का कार्य केवल बिक्री बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि रिटेलर और ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बनाना होता है। अगर इनके साथ आपको अच्छा संबंध बनाओगे, तो आपका सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपका सेल्स आपका टारगेट कंप्लीट होगा, तो आपको सीनियर लेवल पे जाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक जाओगे और इसके साथ-साथ आपका सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यही रहा दोस्तों आपको जियो जेपीएम का आपको पूरा जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी का किसी भी अन्य जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना है। मैं उसी के ऊपर आपको अच्छा से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।